सी बॉन्ड O का विदलन होता है तो हम जानते हैं कि क्रियात्मक समूहों में जो सबसे कम क्रियाशील है ना वो ईथर है। तो ईथर को अगर आपको सी बॉन्ड O का विदलन करना है तो उस बॉन्ड को विदलन करने के लिए आपको उसकी अभिक्रिया किसी न किसी हाइड्रोजन हैलाइड से करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी? किसी हाइड्रोजन हैलाइड से करवानी पड़ेगी, मतलब अभिक्रिया हमारी HX से होगी। वो अभिक्रिया जब HX से होगी तो वो HI से भी हो सकती है, HCl से भी हो सकती है, HBr से भी हो सकती है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता वो HI के साथ शो करेगा। तो हम जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हम किसके साथ करवाएंगे? हम अभिक्रिया HI के साथ करवाएंगे। तो देखो, अगर मैंने कोई टर्शरी अल्कोहल लिया, टर्शरी अल्कोहल का मतलब हुआ आपका 3 डिग्री वाला अल्कोहल, ठीक है। हमने कोई 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट लिया, क्लियर। और हम क्या कर रहे हैं कि हम उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो अभिक्रिया मैं करवाती हूं HI के साथ, क्लियर है इतना। तो यहां पर क्या होगा, HI के साथ जब आप इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो HI के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए हमने कोई हाइड्रोजन का हैलाइड लिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा ईथर। तो ईथर हमने लिया, टर्शरी वाला ईथर लिया है CCH3 और यहाँ है हमारा OCH3, ठीक है। किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पे हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, तो आप देखोगे कि ये OCH3 इस H के साथ कंबाइन होके आपका बना लेगा CH3OH। तो एक तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर एक टर्शरी ईथर लेके चल रहे हैं, ये हमारा 3 डिग्री वाला ईथर है, CCH3OCH3 है ना। हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करने पे ये OCH3H के साथ कंबाइन हो जाएगा और यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो किस रूप से मिलेगा, CCH3CH3I, ठीक है। तो यहाँ आपको मिला CCH3CH3I, ये I इसके साथ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और CH3OH आपका अल्कोहल यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन होता है, तब जाके ईथरों में क्या होता है, अभिक्रियाशीलता को हम बता सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो मैकेनिज्म को करने के लिए भी हम हाइड्रोजन आयोडाइड को यूज करेंगे। तो देखो, इस मैकेनिज्म में मैं पहले चरण में क्या करूंगी, ये मैकेनिज्म आपका 3 स्टेप में होगा। ये मैकेनिज्म आपका 3 स्टेप में होगा। तो जो पहली स्टेप होगी हमारे पास में मैकेनिज्म की, तो पहली अभिक्रिया किस रूप से प्रारंभ होगी, ये अभिक्रिया ईथर के प्रोटोनन से प्रारंभ होगी। हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। किसका प्रोटोनेशन करेंगे? प्रोटोनेशन करेंगे बच्चों हम ईथर का, ठीक है। तो हमने ईथर लिया, CH3O CH2 CH3। अब प्रोटोनन करना है ईथर का पहली स्टेप में, तो इसकी अभिक्रिया हम HI के साथ करवाएंगे। तो HI जब इस CH3O CH2 CH3 से अभिक्रिया करेगा तो बच्चों प्रोटोनन करने पे चरण 1 में हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा यहां आपको मिलेगा CH3O पॉजिटिव H CH2 CH3 और आपका I नेगेटिव यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। इस H का जो अटैक होगा वो इस ऑक्सीजन पे होगा। तो ऑक्सीजन पे आप देखोगे दो तो आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस H। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको चरण 1 में। अब हम देखेंगे कि चरण 2 में यहाँ पर क्या होगा। तो बच्चों स्टेप 1 में जो आपका आयन बना है उस पे, क्योंकि I नेगेटिव एक अच्छा नाभिक रागी है, तो स्टेप नंबर 2 में, चरण नंबर 2 में देखिए क्या होगा। चरण 2 की मैं बात करती हूँ, क्योंकि हम बोलेंगे कि I नेगेटिव एक अच्छा नाभिक रागी है, तो जहां पर कार्बन की मात्रा कम होगी ना, ये वहां पर अटैक करेगा और अल्कोहल को SN2 मैकेनिज्म के द्वारा ये प्रतिस्थापित कर देगा। तो आयन नेगेटिव हमारा एक अच्छा नाभिक रागी है, ये कैसी मैकेनिज्म करेगा, SN2 मैकेनिज्म करके ये अल्कोहल को प्रतिस्थापित कर देगा। तो देखिए होगा क्या, CH3O CH2 CH3 पॉजिटिव यहाँ पर है H, ठीक है। I नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, तो देखिए आयन किस तरीके से बनेगा,
ठीक है, इस तरीके से आयन का फॉर्मेशन होगा। ये आयन CH3I CH3CH2OH पॉजिटिव। क्लियर? अब यहां पर अगर हमने क्या किया, HI की मात्रा को और बढ़ा दिया, तो यहां पर इस केस में क्या होगा, चरण 3 में अगर हमने HI की मात्रा को और बढ़ा दिया तो यहां क्या होगा, CH3 CH2OH हमारे पास में है। HI की मात्रा को बढ़ाया, तो HI की मात्रा को बढ़ाने के बाद H हमारा यहां पर अटैक करेगा और ये बनेगा हमारा CH3 CH2O, एक H यहां, O एक H आपका यहां आ गया और I नेगेटिव आयन यहां। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया CH3 CH2OH2 और अटैक हुआ I नेगेटिव का। I नेगेटिव का अटैक होने के बाद यहां पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये I नेगेटिव अटैक करेगा आपका यहां, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3I और यहाँ पर O पे पॉजिटिव है और ये हो जाएगा बॉन्ड यहां और आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट H2। तो इस तरीके से ईथर में C बॉन्ड O का विदलन होता है। तो ये मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में वर्क करता है। तो चरण 2 में हमने क्या किया, क्योंकि I नेगेटिव एक अच्छा नाभिक रागी था, तो SN2 मैकेनिज्म से उसने अल्कोहल को क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। फिर हमने एक्सेस अमाउंट में HI लिया, तो I ने यहाँ पर अटैक किया, तो I नेगेटिव आयन बाहर और हमारा H यहाँ पर कंबाइन हो गया। ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ मेंशन करेंगे। देन क्या हुआ, I नेगेटिव ने CH3 के साथ कंबाइन होके CH3I बना दिया और वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप में एडजस्ट होकर यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, H2O फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से ईथर में क्या होता है, C बॉन्ड O का विदलन। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि एल्कोक्सी जो ग्रुप है आपका वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन कैसे करता है। तो एल्कोक्सी समूह भी आपका ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कर सकता है। फिनोल समूह की तरह ये भी क्या करता है, अपने अनुनादी संरचनाओं के प्रति स्थायित्व दिखाकर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को की तरह इसको सक्रिय बनाता है। तो देखो एल्कोक्सी समूह क्या होगा, एल्कोक्सी समूह हुआ आपका, हम लेंगे बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका OR ग्रुप, ये आपका एल्कोक्सी समूह होता है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा एल्कोक्सी समूह है, एल्कोक्सी समूह जो हमारा OR ग्रुप है वो कैसे रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड है। तो पहले उसकी अनुनादी संरचनाएं बना के देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो आपका OR समूह होगा वो भी कैसा होगा, वो भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। कैसा होगा, जैसा फिनोल में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम पढ़ चुके हैं एल्कोहल्स के फिनोल्स के केस में, ऐसे ही हम एल्कोक्सी ग्रुप का भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हम उसकी संरचनाएं देखेंगे। तो देखो यहां हुआ OR, यहां हो गया आपका ये बॉन्ड। तो हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां शिफ्ट किया। तो इसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे, यहां हो गया आपका डबल बॉन्ड OR, यहां पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बॉन्ड हो जाएगा आपका इधर शिफ्ट, तो यहां पर आ गया आपका ये बॉन्ड, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड हो गया आपका इधर शिफ्ट। नेक्स्ट केस में ये नेगेटिव चार्ज आपका इधर, ये बॉन्ड आपका इधर, तो डबल बॉन्ड OR, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अब आपका सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट होगा, तो ये हो गया नेगेटिव। इसके नेगेटिव होते ही ये बॉन्ड आ गया आपका यहाँ, ये बॉन्ड आ गया आपका यहाँ। क्लियर? ये बॉन्ड आ गया यहाँ, ये बॉन्ड हमारा यहाँ। देन नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा पैरा वाली पोजीशन पर और ये बॉन्ड दोबारा हमारा यहाँ। तो जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये बॉन्ड हो गया आपका यहाँ और ये बॉन्ड हो गया आपका यहाँ। क्लियर है? और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा कहाँ मिलेगा, हमको इस पोजीशन में मिलेगा। दोबारा अगर हम इसको स्टेबलाइज करते हैं
तो स्ट्रक्चर हमारी होगी O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स R और दिस विल बी हियर एंड दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमें क्या करना है, एल्कोक्सी ग्रुप की, हमें यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तभी वो आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कर पाएगा, जैसा कि आपका फिनोल कर रहा था। तो हमने उसके लिए अनुनादी संरचनाएं बनाई। पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट किया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। आपका ये बॉन्ड यहां से नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ स्टेबलाइज हो जाएगा और आपका ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। देन अगले केस में हम बॉन्ड को शिफ्टिंग करते रहेंगे, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ लोकेलाइज्ड होगा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये है कि आपका एल्कोक्सी ग्रुप भी कैसा है, वो भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर है? तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है उसको हमने शिफ्ट किया मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में, ठीक है। 3 कैटेगरीज में हमने शिफ्ट किया। पहले हम करेंगे उसका हैलोजनन, फिर हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और तीसरे नंबर पे हम उसका करेंगे नाइट्रोकरण, ठीक है। अब पहली अभिक्रिया होती है हैलोजनन। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें हैलोजन को जोड़ेंगे, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपको पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन अब ईथर के केस में जब हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करेंगे तो अभिकर्मक कुछ और होंगे, वो अभी हम देखेंगे क्या होंगे। नाइट्रोकरण, नाइट्रोकरण का मतलब होता है NO2 का जुड़ना। अब वो NO2 HNO3 से आपका जुड़ता है, लेकिन कहाँ जुड़ेगा, ये जितनी भी अभिक्रिया मैं करवाऊंगी वो मैं ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन पे ही करवाऊंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा कैसी होती है, ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है। तो बच्चों ईथर की अभिक्रिया 2 भागों में है, C और O बॉन्ड का विदलन और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, हैलोजनन, फ्रीडल क्राफ्ट और नाइट्रोकरण, ठीक है। तो पहले डिटेल में पढ़ेंगे हैलोजनन को। तो देखिए हैलोजनन होता क्या है। हैलोजनन का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। हैलोजनन मतलब हैलोजन का जुड़ना। अब हैलोजन को जोड़ना है तो हैलोजन तो 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बच्चों यहाँ पर हम ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ, OCH3 के साथ। क्लियर? तो बच्चों हैलोजनन का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना, और यहां पर हम जो हमारा OCH3 ग्रुप है, ये जो आपका एल्कोक्सी ग्रुप है, इसमें हम ब्रोमीन को जोड़ेंगे। लेकिन ये ब्रोमीन जुड़ेगा तब जब आप इसमें कोई उत्प्रेरक लोगे। तो ये Br2 आपका घुला हुआ है इसमें, किसमें, इथेनोइक अम्ल में। किसमें, इथेनोइक अम्ल में। अगर यहाँ पर Br2 को इथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में आपने काम नहीं लिया तो ये आपकी अभिक्रिया नहीं होगी। अब ये आपका जो OCH3 है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये जो आपका OCH3 जुड़ा हुआ है, इस OCH3 को हम कहते हैं एनिसोल। क्या कहते हैं इसको, एनिसोल, ठीक है। बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर OCH3 ग्रुप लगा है तो इसको हम एनिसोल कहते हैं। अब मैंने बोला कि मैं इसका हैलोजनन कर रही हूं, तो हैलोजनन करने का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। तो हैलोजन ब्रोमीन तभी जुड़ेगा जब आप इसमें इथेनोइक अम्ल लोगे। अब इंपॉर्टेंट बात हमने क्या पढ़ी कि ये ब्रोमीन कौन सी पोजीशंस पे जुड़ेगा, सिर्फ ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है, हमेशा ऑर्थो पैरा निर्देशित होगा। तो करो क्या, सबसे पहले तो ये बेंजीन की रिंग बना दो, यहां पर OCH3 लगा दो, ये पोजीशन हो गई ऑर्थो, प्लस ये पोजीशन हो गई आपकी पैरा। पैरा मतलब होता है आमने सामने। क्लियर? अब मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो आपका पैरा वाला उत्पाद होता है वो मुख्य होता है और ऑर्थो वाला उत्पाद आपका अल्प होता है। तो ये उत्पाद हो गया आपका अल्प और ये वाला उत्पाद क्या हो गया आपका मुख्य। ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, वो हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? अब बच्चों इस अभिक्रिया में मेरे को 2 उत्पाद मिले, इन दोनों को हम पृथक कर सकते हैं। ये होता है आपका 2 ब्रोमो एनिसोल। क्या नाम है इसका? 2 ब्रोमो एनिसोल। और इस उत्पाद का नाम है 4 ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, जब हम नंबरिंग देंगे तो हम प्रायोरिटी इस OCH3 को देंगे, तो इसको ब्रोमीन को मिली दूसरी पोजीशन। अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं
तो मेरे को ब्रोमीन को देखूंगी मैं, तो ब्रोमीन को मिलेगी चौथी पोजीशन। तो OCH3 आपका होता है एनिसोल। जब आप इसको ब्रोमीन को इथेनोइक अम्ल में घोल के अभिक्रिया करवाओगे तो दो उत्पाद मिलेंगे, एक अल्प और एक मुख्य। तो ये हुआ हैलोजनन। क्लियर? चलिए बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस को करवाते हैं। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हमने सबसे पहले लिया OCH3 ग्रुप। ठीक है, अब हमको पता है कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस को करवाने के लिए हमको यहाँ पर निर्जल AlCl3 लेना पड़ेगा, जो एक लुईस एसिड का काम करता है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और इस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को हमें किसकी उपस्थिति में लेना होगा? CH2 की उपस्थिति में मुझे इसे लेना होगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो आपके मेन प्रोडक्ट्स बनेंगे, ओके, उसका नाम क्या होगा? OCH3 आपका यहाँ रहेगा, आपका एक CH3 आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, और जब हम दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका OCH3 के बाद दूसरा CH3 आ जाएगा पैरा पोजीशन पर। ठीक है, अब आप इतना जानते हो कि अगर रिंग के ऊपर आपके पास में CH3 ग्रुप है तो हम उसको टोलुइन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, अगर मैं नंबरिंग यहां से चालू करूं 1 और 2, तो ये हो गया आपका 2-मिथॉक्सी-टोलुइन। इसको मैं क्या बोलूंगी? 2-मिथॉक्सी-टोलुइन। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलूंगी? 1, 2, 3, 4, इसका नाम हो जाएगा 4-मिथॉक्सी-टोलुइन, क्योंकि रिंग के ऊपर CH3 हमारा टोलुइन होता है और OCH3 ग्रुप हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है। तो ये हुआ कि कैसे फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी इसके केस में, मिथॉक्सी बेंजीन के केस में। ठीक है, अब दोबारा हमने क्या किया? रिंग के ऊपर OCH3 लिया, लेकिन अब हमने जो इसकी अभिक्रिया है, सॉरी, यहां पर हमारा CH3Cl आएगा, CH3COCl आएगा। तो CH3COCl के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे दोबारा, क्योंकि ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर निर्जल AlCl3 लेना पड़ेगा, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये आपको क्या देगा? OCH3 ग्रुप आपका यहीं लगा होगा, साथ में हम COCH3 ग्रुप को यहां लगा देंगे, प्लस OCH3 ग्रुप यहां होगा, COCH3 ग्रुप को हम यहां लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना, अगर मैं इसको 1 नंबर देती हूँ, इसको 2 नंबर देती हूँ, तो ये हो गया आपका 2-मिथॉक्सी-एसीटोफिनोन। COCH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 2-मिथॉक्सी-एसीटोफिनोन, और ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4 4-मिथॉक्सी-एसीटोफिनोन। क्लियर है? 2-मिथॉक्सी-एसीटोफिनोन, और वो हो गया आपका 4-मिथॉक्सी-एसीटोफिनोन। और आप जानते हो कि जो हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा वो माइनर, और जो पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है वो हमारा मेजर। तो एक प्रोडक्ट आपका अल्प बनेगा और एक प्रोडक्ट आपका बहुमात्रा में बनेगा। तो अल्प और अधिक, दैट इज माइनर एंड मेजर प्रोडक्ट। तो ये होती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर हम करवाते हैं तो सिंपली हमें मिथॉक्सी बेंजीन को एक बार CH3Cl से रिएक्शन करवाना है, एक बार CH3COCl से रिएक्शन कराना है। हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही फॉर्म होगा। तो यहाँ मिला 2-मिथॉक्सी-टोलुइन, यहाँ मिला 4-मिथॉक्सी-टोलुइन, ये मिला आपको 2-मिथॉक्सी-एसीटोफिनोन, और ये मिला आपको 4-मिथॉक्सी-एसीटोफिनोन। तो ये थी आपकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। नाइट्रो करंट का मतलब होता है बच्चों नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का जुड़ना। अब मुझे पता है कि अगर मुझे किसी भी चीज में NO2 को जोड़ना है तो मैं यहाँ पर क्या लेके चलूं? मैंने यहाँ ले लिया OCH3, हम यही लेके चल रहे हैं, और इस भाई साहब का नाम है एनिसोल। अब इसको चाहिए नाइट्रो, तो नाइट्रो लगाने के लिए हमेशा अभिक्रिया होती है सांद्र HNO3 की, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। नाइट्रेशन की अभिक्रिया मैं आपको बहुत बार बता चुकी, जब भी NO2 ग्रुप लगाना हो सांद्र HNO3 में नाइट्रिक एसिड में H2SO4 को मिला दो। अब क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? ऑर्थो पैरा निर्देशित। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा निर्देशित।
तो ये जो NO2 देगा वो कहाँ कहाँ देगा, एक ऑर्थो पे देगा और एक पैरा पे देगा। तो यहां पर हमें क्या मिला, OCH3 एक ऑर्थो पे मिल गया और एक प्रोडक्ट हमको पैरा पे मिल गया। क्लियर? जो ऑर्थो वाला है वो बनता है आपका अल्क और जो पैरा वाला है एनिसोल। ठीक है, मुख्य। तो इसका नाम 1 नाइट्रो एनिसोल, इसका 4 नाइट्रो एनिसोल। क्लियर है? तो ये हुए आपके नाइट्रेशन के तरीके। तो बच्चों ये पूरा जो हमने आज का लेक्चर किया, ये सिर्फ हमने ईथर की अभिक्रिया पढ़ी 2 चरणों में, CO बॉन्ड का विदलन, साथ में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के मैंने आपको 3 तरीके बताए, हैलोजनन, नाइट्रेशन और फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है और ये चैप्टर में हमने पूरे चैप्टर को 3 डिविजन्स में पढ़ा, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अब मैं आपको बता दूं इस पूरे चैप्टर में 5 मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा अभिकर्मक देके उत्पाद पूछे जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी नाम वाली अभिक्रिया बताई, जैसे कि फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सेकंड मैंने आपको बताई विलियमसन का संश्लेषण, तीसरी मैंने आपको बताई थी कोल्बे की अभिक्रिया, इसके अलावा मैंने आपको बताई रिमर-टिमन की अभिक्रिया। तो ऐसे मैंने इस चैप्टर में आपको 5 to 6 नेम रिएक्शंस बताई हैं जिन्हें आप डायरेक्टली याद रखोगे। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िए और आगे की वीडियोस को भी आप देखते रहिए ताकि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो पार्ट हमारा क्लियर रहे। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस, DPP या कंटेंट की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे कनेक्टेड।